हमारे साथ अजय बिसारिया जी हैं। अजय बिसारिया जी, हमने देखा कि किस तरीके से पिछले 4 सालों में लगातार इंगेज करना पड़ा डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री के बीच दोनों देशों के, भारत और चीन के बातचीत होती रही, कई दौर की बातचीत हुई। अब जाकर ये जानकारी आई है कि जो पेट्रोलिंग को लेकर एक सहमति बन गई। तो पिछले 4 सालों में भारत ने किस तरह से कोशिश की कि आखिरकार कम से कम बात इस नतीजे तक पहुँची है? देखिए, पिछले 4 साल से ये जो सरहद पे सिचुएशन थी ये काफ़ी गंभीर थी, मगर उसके बावजूद बातचीत चल रही थी और बातचीत मिलिट्री के स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर दोनों पे चल रही थी। और जो आपने कल सुना वो एक मेरे विचार में बहुत ही महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट है। आगे चीन और भारत के बीच में एक मीटिंग होगी जो मोदी और शी के बीच में, तो उसमें भी कुछ चीज़ें उभर के आएंगी, निकल के आएंगी। तो मेरे ख्याल से ये कदम हम आगे की ओर ले जा रहे हैं, एक तरह से इस सिचुएशन को स्टेबलाइज करने। ये शायद फिर भी नॉर्मलाइज नहीं होगी, फिर भी एक लंबा बॉर्डर है जिस पे हमारा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, जिस पे हमारी आम राय बननी चाहिए, सहमति बननी चाहिए। और उसके अलावा एक जो विषय है, एक लॉन्ग टर्म विषय है कि भारत और चीन दोनों एशिया की पावर्स हैं जिनका राइज चल रहा है और एक कंपटीशन दोनों में है। और चीन अपने आप को देखता है कि विश्व में नंबर 1 पोजीशन में लेने के लिए यूएस के साथ भी उसका कंपटीशन है। तो एक इसके चलते हमारी कुछ प्रॉब्लम्स चलेंगी, मगर हमारी जो सीमा पे जो हमारी ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई 2020 से कम उसको स्टेबलाइज करने की एक इम्पल्स है दोनों देशों में कि उसको सुधारा जाए। तो भारत की कूटनीतिक तौर पे कितनी बड़ी ये कामयाबी मानेंगे? क्योंकि भारत ने साफ तौर पे, विदेश मंत्री ने कई मौके पर ये कहा कि चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि एलएसी पर जो स्थिति है वो जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट 1993 के तहत जो गवर्न होती है, या फिर 2020 के पहले की जो स्थिति है, जब तक उस पर नहीं लौटेंगे तो संबंध सामान्य नहीं होंगे। तो किस सतत तरीके से इस पर कोशिश की गई ताकि ये नतीजा निकल सके, जो शुरुआत है, अभी आपने सही कहा। तो आपको लगता है कि एक कूटनीतिक कामयाबी है भारत की, कम से कम बात यहाँ तक पहुँची है? ये अवश्य एक सफलता है और एक सफलता का उदाहरण है जो कूटनीति से ही हमने हासिल किया। और एक टेनेसिटी और कमिटमेंट से हम जो 20 बार ये वार्ताएं चली चीन के साथ, ये दर्शाता है कि भारत का फोकस ठीक था और द्विपक्षीय वार्तालाप हुआ चीन से। उसके अलावा हमारी जो ग्लोबल कूटनीति थी, जो हम क्वाड के संदर्भ में, जैसे चीन क्वाड जो एक साथ मिलके जो 4 देश चीन से परेशान हैं, वो एक साथ मिलके चीन पे दबाव डाला गया, दबाव काम आया और वो भी काम आया। तो आपकी बायलैटरल डिप्लोमेसी, आपकी मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, आपकी ग्लोबल डिप्लोमेसी, सब एक तरह से ये सफलता के पीछे हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है आगे, और मेरे ख्याल से ये कंसोलिडेट होगा और ये रिश्तों में सुधार आएगा, थोड़ा स्टेबलाइज होगा। ये अभी तो हमारी ये यात्रा शुरू हुई है, देखते हैं कितने आगे और चलती है। शुक्रिया। तो अजय बिसारिया जी जो बता रहे हैं कि ये एक शुरुआत है, एक पॉजिटिव शुरुआत है, और अभी कई बैठकों का जो दौर है वो होना बाकी है, और उसके बाद जाकर जो स्थिति 2020 के पहले की है वो आएगी। लेकिन क्योंकि एक पहली कामयाबी मिली है, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि भारत इसी तरीके से जोर डालता रहेगा और चीन को अपने कदम पीछे खींचने को एक न एक दिन वो बाध्य करेगा। दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।